स्वस्थ भारत के सक्रिय सदस्य हैं और आज की बारी है गीता के श्लोक नंबर 2 का, जिसकी व्याख्या आप करेंगे। आप हैं श्री SN पांडे जी, तो गीता के माध्यम से आप हम लोग का संदेश देने की कृपा करें। हाँ, गीता का प्रथम अध्याय तो हम लोग सुन चुके हैं, वह आज ये द्वितीय अध्याय सुनेंगे। द्वितीय अध्याय में संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्यों न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो हे भारत वंशी धृतराष्ट्र और अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राज लोग नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और नित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही महत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इनको मरा मानता है, वे दोनों को ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अचन्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा शुद्ध है। यह आत्मा है तथा यह नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकासरित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। परंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि धन्यवाद 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 पांडे जी।